नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली खबर सामने निकल के आ रही है म्यांमार से, जहां पर भारत और म्यांमार जल्द ही बॉर्डर पर कुछ बड़े ऑपरेशंस कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत की गई है, जिसमें 400 से भी ज्यादा सैनिक मारे जाने की बात कही गई है। दूसरी अपडेट डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर डीआरडीओ एक नए एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहा है। तीसरी अपडेट रशिया और यूएस से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर दोनों देशों ने एक दूसरे के आमने सामने न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करने शुरू कर दिए हैं। चौथी अपडेट, भारत और अमेरिका ने एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसके अलावा S-400 और डिफेंस से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए डीआरडीओ की तरफ से तैयार किए जा रहे उस एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसके बारे में आज बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन भारत की ये बड़ी उपलब्धि है जिसके बारे में हर एक भारतीय को पता होना चाहिए। रिसेंटली आई रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ एक ऐसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को बना करके तैयार कर रहा है, जो कि अमेरिका के सबसे ज्यादा फेमस FIM-92 स्ट्रिंगर मिसाइल सिस्टम से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैयार कर रहा है, जिसे सेना का कोई भी जवान अपने कंधे पर रख करके आसानी से दाग सकता है। वहीं ये अमेरिका के FIM-92 से बहुत ज्यादा एडवांस होने वाला है, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसकी मदद से हवा में उड़ रहे किसी भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर या फिर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी विमान को पूरी तरीके से डैमेज किया जा सकता है। इससे भारत को स्वदेशीकरण डिफेंस इक्विपमेंट्स पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसे बनाने में जितने भी कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स हैं उन्हें भारत में ही तैयार किया गया है। उपयोगिता की बात की जाए तो यह सिर्फ सेना नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए भी बहुत उपयोगी हथियार होने वाला है, खासकर सीमा की निगरानी और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका 1981 से ऐसे ही मैन पोर्टेबल एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है और अमेरिका 29 अलग अलग देशों में इसे एक्सपोर्ट करता है। लेकिन जैसा कि भारत के डीआरडीओ की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है, हम किसी भी चीज को न सिर्फ एडवांस बनाते हैं बल्कि उसकी कीमत को बहुत ज्यादा कम करते हैं। और इस केस में भी बताया जा रहा है कि भारत ने करीब इसमें 30 to 40% की कॉस्ट कटिंग कर दी है, लेकिन फीचर्स अमेरिका के FIM-92 से भी और ज्यादा एडवांस हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत को एक्सपोर्ट करने में अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिलहाल अमेरिका के इस हथियार की तारीफ की जाए तो इसकी लंबाई करीब 1.52 मीटर्स की है, डायमीटर 17 mm, इसका वेट करीब 10 किलो के आसपास है और इसकी रेंज 4.8 किलोमीटर की और स्पीड 2.2 मैक की है। और इन सभी डेटा के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो डीआरडीओ इन सबसे एडवांस वेपन तैयार कर रहा है। फिलहाल डीआरडीओ की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो म्यांमार और भारत के बीच से सामने निकल के आ रहा है, जहां आज दोनों देश करीब 1643 किलोमीटर का बॉर्डर आपस में शेयर करते हैं, जिसमें कुछ राज्य जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। लेकिन एक लंबे वक्त से म्यांमार के अंदर जो हालात हमने देखे हैं, इससे भारत को भी भविष्य में बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं और इसी समस्या से निपटने के लिए अब म्यांमार के प्रधानमंत्री सीनियर जनरल मिंग अंग हाई ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी के साथ एक इम्पोर्टेंट बातचीत की है। इसमें इसी चीज पर बातचीत की गई है कि कैसे इस सीमा को और ज्यादा सिक्योर किया जाए और म्यांमार के अंदर चले आ रहे इस युद्ध को किसी भी तरीके से रोका जा सके, क्योंकि म्यांमार के अंदर सिचुएशन पहले से और ज्यादा गंभीर हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है कि एक विद्रोही गुट ने म्यांमार के एक एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया और इस घटना में सेना के साथ इनकी भिड़ंत होती है और इस घटना में करीब 400 सैनिक मारे जाने का दावा किया गया है। बहुत ही कम समय में समझा जाए कि एग्जैक्टली म्यांमार के अंदर क्या हो रहा है, तो पिछले कुछ समय में सैन्य शासन के खिलाफ विद्रोह चल रहा है। इस पे पहली बार लोग सड़क पर उतरे हैं और इनके सशस्त्र विद्रोह के खिलाफ लड़ा जा रहा है, जिसके कारण म्यांमार के अंदर चला आ रहा गृह युद्ध लंबा खींच रहा है। इसके अलावा मानवीय संकट भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। लगातार लोगों को खाना, पानी, चिकित्सा और तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में कई देश जैसे कि चीन यहाँ पर कई पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स अपने तरीके से कब्जाने में लगे हुए हैं, जिससे भविष्य में ये म्यांमार को पूरी तरीके से भी खत्म कर सकते हैं। इसीलिए इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए अब भारत के साथ मिलकर के काम किया जाएगा। फिलहाल आपके हिसाब से भारत इस बड़ी समस्या का हल निकाल सकता है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रशिया और अमेरिका एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार ये दोनों ही देश किसी तीसरे देश की जमीन पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। असल में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आपको एक छोटा सा कंट्री देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्यूबा। आज से नहीं
नहीं बल्कि इतिहास में कई बार इसी जगह पर दोनों ही देश एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। एक समय ऐसा भी था कि अमेरिका ने पूरे क्यूबा के अंदर एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर दिए थे। उसके बाद अमेरिका और रशिया के बीच ट्रीटी की जाती है कि आप यहाँ से सारे न्यूक्लियर वेपन्स हटा लेंगे और हम आपको भविष्य में किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेंगे। लेकिन एक बार फिर इस तरीके की सिचुएशन और ज्यादा गहरा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लोरिडा के पास रूस की एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन पहुंच चुकी है और दोनों ही देश एक दूसरे को ताकतवर दिखाने के लिए अपने नौसेना का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। लास्ट वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं कि कई प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाले आधुनिक विमान भी चीन और रूस मिलकर के अमेरिका के पास उड़ा रहे हैं। फिलहाल रूस और अमेरिका का ये कदम जियोपॉलिटिक्स में कई बड़े टेंशंस ला सकता है, क्योंकि क्यूबा के अंदर अमेरिका का पूरा कंट्रोल नहीं है और अमेरिका चाहकर के भी यहाँ पर पूरा कंट्रोल नहीं ले पाता। इसीलिए रशिया यहाँ पर समय समय पर आकर के अमेरिका को धमकाने की कोशिश में लगा रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर दोनों देशों ने रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए किया गया है। खासकर जो हमारे देशों की कल्चरल प्रॉपर्टी है, इसे किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इस पर यह समझौता हुआ है। असल में दोनों ही देशों के पास मौजूद जो इतिहास की चीजें हैं, चाहे वो अलग अलग प्रकार की मूर्तियां हो या फिर अलग अलग प्रकार के एसेट्स, ये इलीगल तरीके से भारत से या फिर अमेरिका से चोरी करके एक दूसरे देशों के अंदर भेजे जा रहे हैं। वहीं आप जानते होंगे कि भारत का इतिहास सालों पुराना है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की कई इंपॉर्टेंट चीजें आज अलग अलग देशों के अंदर पहुंच गई हैं, जिसके लिए कोई भी रूल या कानून नहीं है, जिसके कारण भारत इन चीजों को अपने देश में वापस नहीं ला पा रहा। लेकिन इस नए समझौते के दौरान भारत के जो पुरातात्विक वस्तुएं हैं, अमेरिका के अंदर उन्हें सीमा शुल्क विभाग के जरिए जल्द ही जब्त करके भारत में वापस लाने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। फायदे की बात की जाए तो भारत को अपनी सांस्कृतिक धरोहर बचाने का मौका मिलेगा। जो हमारी पुरातात्विक वस्तुएं दूसरे देशों में पहुंच गई हैं, खासकर अमेरिका में, उसे हम आसानी से वापस ला सकते हैं। आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर की चीजें भारत से चोरी करके अमेरिका पहुंचा दी जाती हैं। वैसे तो अमेरिका का कस्टम डिपार्टमेंट इन चीजों को पकड़ लेता है, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होता। फिलहाल भारत ने ही इस इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए अमेरिका को प्रेशराइज किया और फाइनली सहमति बन चुकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत को रशिया से मिले S-400 से सामने निकल के आ रही है, जहां लास्ट 2 महीने में कई ऐसी खबरें सामने निकल के आई हैं, जहां पर यूक्रेन की तरफ से रशिया के S-400 को काफी ज्यादा डैमेज किया गया है। लेकिन इसी चीज को पूरी तरीके से प्रूव करने के लिए भारत ने भी इसका फाइनली टेस्ट अपने देश के अंदर कर लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुदर्शन S-400 जिन्हें भारत ने रशिया से एडवांस किया है, ये रशिया के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनकी रेंज करीब 400 किलोमीटर की है। इसे टेस्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक अभ्यास थिएटर में किया, जहां लॉन्ग रेंज वाली एयर डिफेंस सिस्टम की एक स्क्वाड्रन तैनात की गई। इसके अलावा तमाम वो सभी तरीके के हमले इसी पर किए गए, जिससे पता चल सके कि एग्जैक्टली किस तरीके से काम कर रहा है और इसकी एक्यूरेसी कितने % की है। और फाइनली पता चल चुका है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम करीब 80% से अधिक विमानों को मार गिराया है। इसके अलावा जो विमान इसके आसपास आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी इसने पूरी तरीके से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। यानी कि 80 to 90 या फिर कहें 95% तक ये एयर डिफेंस सिस्टम प्रोडक्शन दे सकता है, और जिसको लेकर के पूरी दुनिया में जो किरकिरी बन रही थी कि S-400 काम नहीं कर रहा, फाइनली भारत ने इसका टेस्ट करते हुए पूरी दुनिया को ये क्लियर कर दिया है कि ये एग्जैक्टली सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर इसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट की बात की जाए तो शायद इसके बारे में आपको कोई न बताए। यदि आपको याद हो तो भारत के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की गई, जिसके बाद ये मिसाइल हमने फिलीपींस को एक्सपोर्ट की है। भारत और रशिया की तरफ से इसे तैयार किया गया है, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो रशिया का है। और अब रशिया का प्लान है कि फ्यूचर में भारत के अंदर S-400 भी तैयार किए जाएं और रशिया डायरेक्टली इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाएगा। अब रशिया डायरेक्टली S-400 को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी डायरेक्टली रशिया हथियार बेचेगा तो अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हथियार भारत के माध्यम से भेजे जाते हैं तो अमेरिका इसमें 3-5 नहीं करता है, क्योंकि अमेरिका को भारत की इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये है इसका सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। और अगर हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताएं तो आपको याद होगा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एक्सीडेंटली पाकिस्तान के ऊपर जा गिरती है। वैसे तो कई रिपोर्ट्स कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि भारत ने जानबूझकर परीक्षण किया ताकि दुनिया को मैसेज जा सके कि ब्रह्मोस मिसाइल एग्जैक्टली काम करती है। और उसके बाद भारत को बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव होने शुरू हो चुके हैं। और अब भारत का S-400 टेस्ट भी भारत से S-400 एक्सपोर्ट को लेकर के कई पॉजिटिव रिस्पांस आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल क्या कुछ कहना है इन सभी इंटरनेशनल अपडेट्स पर, क्या कहना है आपका एनालिसिस पर, कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।